तो बहुप्रतीक्षित इंतजार के बाद रमेश हांसदा केस का जजमेंट आ गया है और हालांकि अभी मौखिक रूप से आया है, तो लिखित रूप से आ जाएगा शाम तक, पूरी कॉपी आ जाएगा, उसके बाद पूरी तरह से क्लियर भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि झारखंड पीजीटी या फिर झारखंड सचिवालय, जो भी एग्जाम होने वाले हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, या फिर जो एग्ज़ाम हो गया है यानी कि झारखंड डिप्लोमा हो गया या फिर लैब असिस्टेंट हो गया, तो इन सभी एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। इसके अलावा आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि जितना भी मुख्यमंत्री के द्वारा जो विभिन्न राज्यों के अध्ययन के उपरांत इस तरह का नियमावली बनाया गया जिसे हाईकोर्ट ने फटाक से यहाँ पर रद्द कर दिया। तो समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है झारखंड सरकार की। तो झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली हालांकि शुरू से ही सभी को यहाँ पर लग रहा था कि यह नियमावली निश्चित तौर पर त्रुटिपूर्ण है और रद्द होने वाली है, और हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी सभी को लग रहा था कि रद्द होने वाली है। तो आखिर अंततः रद्द कर ही दिया गया है हाईकोर्ट से। तो आइए इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल से बात कर लेते हैं कि आखिर इस जजमेंट में है क्या। सबसे पहले देख लेते हैं प्रभात खबर ने क्या आर्टिकल दिया है इस जजमेंट पर। तो झारखंड हाईकोर्ट से जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 रद्द कर दी गई है और नियुक्तियों पर संकट आ गए हैं। तो झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद जेएसएससी की नियमावली को असंवैधानिक करार दिया है और इस नियमावली को आर्टिकल 14 के प्रावधानों को उल्लंघन बताया है। तो जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने इस नियमावली को निरस्त कर दिया और इस आदेश के साथ ही सभी नियुक्तियां रद्द हो गई। ध्यान दीजिएगा, सभी नियुक्तियां रद्द हो गई। और आप सभी को बता दूं कि जो झारखंड डिप्लोमा का एग्ज़ाम हो गया है या फिर जो झारखंड लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया है, तो इन सभी एग्ज़ाम पर अगर प्रभाव की बात करें तो ये तो हालांकि जब यहाँ पर फाइनली तरीके से जजमेंट पब्लिश कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी कॉपी जब आ जाएगी शाम तक, तो क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन पिछला रिकॉर्ड के अनुसार आप सभी को बता दूं कि हो सकता है कि यहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रुख करे, तो पुरानी जो एग्ज़ाम हो गए हैं उसके पक्ष में जो भी डिफेंस करें, तो वो तो बात की बात है। तो उसको तो अभी एज इट इज छोड़ दिया जाए कि उसका क्या होने वाला है, ये तो शाम तक पता चल ही जाएगा। लेकिन आगामी वैकेंसी के बारे में निश्चित है कि जो झारखंड पीजीटी का जो एडमिट कार्ड दे दिया गया था या फिर जो झारखंड सचिवालय एग्ज़ाम का जो डेट दे दिया गया है, विभिन्न तरह की एग्ज़ाम का जो डेट दे दिया गया है टेंटेटिव डेट, तो वो सभी जो है निश्चित तौर पर एक्सटेंड हो जाएगा और वे सभी एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल नहीं होने वाले हैं। तो उन सभी को तो निश्चित तौर पर अभी एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने जेएसएससी की नियमावली को असंवैधानिक करार दिया और इस नियमावली को आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार है इसे उल्लंघन बताया। तो समझ सकते हैं क्या हाल है यहाँ का। तो अगर यहाँ पर गांधी रिपोर्टर न्यूज़ की देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने रद्द की 2021 नियोजन नीति और 10वीं 12वीं झारखंड से पास करने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया है। तो कुल मिलाकर यही है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर लैंग्वेज पेपर का जो भी बाध्यता था कि यहाँ पर हिंदी को अलाउ नहीं किया गया है, तो उसे भी रद्द कर दिया गया है। विभिन्न न्यूज़ वेबसाइट का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट ने रद्द की 2021 नियोजन नीति और 10वीं 12वीं झारखंड से पास करने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने को लेकर यहाँ पर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो भी हैं, तो दलीलें सुनने के बाद नियोजन नीति पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तो अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन नीति को रद्द कर दिया है और इसके साथ ही रमेश हांसदा की ओर से दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है और झारखंड हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीश की वृहद पीठ ने यह फैसला सुनाया है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी, ध्यान देना है, यही पॉइंट हम बताना चाहते थे कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली नियुक्ति प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड के बाहर 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। इसके अलावा वही पुराना न्यूज़ है ये कि निरस्त करने की मांग अदालत से किया गया था रमेश हांसदा के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि यहाँ पर हिंदी को लाया जाए लैंग्वेज पेपर में और हिंदी और अंग्रेजी को इस लैंग्वेज पेपर में शामिल किया जाए। इसके अलावा जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनको भी अलाउ किया जाए, जो भी झारखंड से बिलोंग करते हैं, और अगर उन्होंने मैट्रिक इंटर अदर स्टेट से किया है तो उनको भी अलाउ किया जाए। तो ये तो डिमांड किया गया था, लेकिन जो फैसला आया है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जो झारखंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कल तमाचा लगाया गया था, यानी कि
जो यहाँ पर झारखंड सरकार के द्वारा कोशिश किया जा रहा था कि यहाँ पर कम से कम नियुक्ति देने की कोशिश किया जाए या फिर ज़्यादा अगर संभव हो सके तो उसे रद्द कर दिया जा सके। जैसा कि आपने देखा होगा पंचायत सचिव नियुक्ति को रद्द करने की लगातार कोशिश की है। और इसके अलावा जो टीजीटी की वैकेंसी है उसमें भी कम से कम लोगों को लेने की लगातार कोशिश किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। तो उस पर जब कल तमाचा लगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर उसे कड़ी तरीके से यहाँ पर फैसला सुना दिया गया है। तो हालांकि यहाँ पर सरकार को तो अलग करिए, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान है, हालांकि तमाचा लगता है उसे दुख होता है यहाँ पर स्टूडेंट को इसलिए दुख होता है कि यहाँ पर जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर रांची में भी स्थित हूँ और मैं यहाँ पर लाइब्रेरी देखता हूँ और जहाँ भी रांची में जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनसे लगातार मिलते रहता हूँ। तो यहाँ पर यही देखते हैं हम कि मतलब 12 से 13 घंटा कंटिन्यू लोग पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में जाकर और लगातार झारखंड सचिवालय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। कुछ हमारे मित्र हैं जो पीजीटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मतलब कह रहे हैं कि अपना मतलब जीना हराम कर दिए थे इस एग्ज़ाम की तैयारी में। तो अब उन सभी पर कैसा बीतेगा आप समझ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ रहे होंगे कि उन पर क्या बीत रहा होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर झारखंड सरकार का जो फैसला लिया गया था, और हालांकि ये उम्मीद था कि विभिन्न राज्यों में यहाँ पर जब यहाँ पर अध्ययन कराकर जब यहाँ पर नियमावली को बनाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा ही बनेगा, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं। और शुरुआत से ही सभी को नज़र आ रहा था कि इस नियमावली में खोट है और वही खोट यहाँ पर उसी आईना को यहाँ पर दिखा दिया गया झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि झारखंड हाई कोर्ट का स्टैंड क्या रहता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है या फिर अपना जो नियमावली है उसे चेंज करती है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।